टर्म हमारी रह गई थी आपकी। अब वो लास्ट आज टॉपिक आपका रहेगा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। उसके बाद फिर कल से हम अपना पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंट्स मीनिंग क्या रहेगा, एक अकाउंट्स टर्म है हमारी। अकाउंट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन अकाउंट्स बनाते भी है ना, तो टर्म हमारी एक अकाउंट्स की आती है कि अकाउंट आपका एक रिकॉर्ड है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। यानी जो अकाउंट है आपका रिकॉर्ड है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ना हम, उन सब का अकाउंट से एक रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या आइटम के बारे में रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल का, पर्सनल का या असेट्स का, लायबिलिटी का, एक्सपेंसेस और इनकम का ना सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? सेपरेट रिकॉर्ड। और जिस बुक्स में हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, द प्लेस वेयर सच ए रिकॉर्ड इज मेंटेन इस टर्म एज अकाउंट्स। इस टर्म एज अकाउंट्स यानी हम सबके ना अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे राम का अलग अकाउंट ओपन करेंगे, मोहन का अलग करेंगे, सैलरी का अलग अकाउंट ओपन होगा, परचेज का अलग होगा, सेल का अलग होगा। ये सब सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनते हैं। और इनका जैसे मान लो राम की ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में जाएंगी, मोहन की ट्रांजेक्शन मोहन के अकाउंट में जाएंगी, सैलरी की ट्रांजेक्शन सैलरी के अकाउंट में जाएंगी। ये सब हमारा जिसमें रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। तो आपने कहना है अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन एंड आइटम। वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ये हम सबका अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे वो असेट्स हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो। और जो प्लेस है जिसमें हम वो रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। जैसे अकाउंट्स ऑफ राम, अकाउंट्स ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ सैलरी, अकाउंट ऑफ परचेज, अकाउंट ऑफ सेल। ये सब अकाउंट हैं जो आपके बनते हैं ना। चलिए सेपरेट सेपरेट सबके अकाउंट बनेंगे लेकिन एक अकाउंट एक बार ही बनेगा। जैसे राम का अकाउंट खुल गया तो जितनी भी राम की ट्रांजेक्शन है वो राम के अकाउंट में जाएंगी, मोहन की ट्रांजेक्शन मोहन के अकाउंट में जाएंगी, सैलरी की ट्रांजेक्शन सैलरी के अकाउंट में जाएंगी। तो ऐसे करके आपकी ट्रांजेक्शन हमारी सारी किस में जाती हैं? अकाउंट्स में जाती हैं। सबके अलग अलग अकाउंट, सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स हम बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कल मैंने जो आपको कराया था उसमें हमने किया था कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तीन टाइप्स आपको बताए थे। एक डेफर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको बताया था। ऐसे ही आपके दो दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जैसे वहाँ भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर था वो असेट्स में जाता है, ये लायबिलिटी में जाता है, बस इतना चेंज है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाती है। वो वहाँ भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में गया था लेकिन वो आपका डेबिट साइड होती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्या होती है? डेबिट साइड है। ये जो आपके डेबिट में दिखाते हैं और ये आप असेट्स में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? असेट्स साइड में। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, असेट्स और लायबिलिटी। ठीक है। जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, तो ये डेबिट में जाता है जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे। लेकिन जो आपके कैपिटल रिवेन्यू रिसिप्ट्स है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है। अच्छा, कैपिटल शिफ्ट्स के अंदर हम क्या क्या लेते हैं? ये तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अगर आपने बेचा है, अगर उससे कुछ मिला है आपको, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स मानी जाएगी। जो ओनर कैपिटल लगाता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। जो हम लोन वगैरह लेते हैं, क्या लेते हैं? लोन वगैरह, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी है। वो भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो कैपिटल रिसिप्ट में तीन चार एक बार एग्जांपल याद करेंगे अच्छी तरह से। ये तो दोबारा था ना, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फर्स्ट एग्जांपल। कैपिटल जो ओनर कैपिटल जो ओनर लगाता है, इंट्रोड्यूस बाय प्रोवाइडर। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, जो लोन वगैरह लेते हैं हम, वो भी आपकी कौन सी रिसिप्ट मानी जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाती है रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या होती है रिवेन्यू रिसिप्ट? जो मैंने आपको रिवेन्यू नहीं कराया था, क्या कराया था? रिवेन्यू। वो रिवेन्यू रिसिप्ट ही है। कौन सी रिसिप्ट है? रिवेन्यू। बस इसमें एक चीज़ और जोड़ा, उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाकी वही रहेगा। इनकम ऑफ ए रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बिल्कुल वही है। रिवेन्यू मीनिंग वही रिवेन्यू रिसिप्ट ही है वो। रिवेन्यू क्या है? रिसिप्ट्स। ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। ठीक है। इनकम कोई भी रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, ये आपको मीनिंग में मैंने वहाँ भी समझाया था, रिवेन्यू के मीनिंग में आपको। उसके बाद मनी रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव्ड,
इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब किसके एग्जांपल हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? जिसको हम बैलेंस शीट की कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जैसे रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई अमाउंट मिला है फिक्स एसेट बेचने से। कैपिटल जो ओनर लगाता है, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन, ये सब आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। कौन सी रिसिप्ट्स हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स मानी जाएंगे, ठीक है। ये टर्म याद होगी सबको। एक तो मैंने आपको अकाउंट्स का मीनिंग हो गया आपका, एक अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिकॉर्ड है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड, हम हर उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो। और जो प्लेस है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे अकाउंट्स ऑफ राम, अकाउंट्स ऑफ मोहन, अकाउंट्स ऑफ सैलरी, ये सब इसके अंदर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक आपका आता है टर्नओवर क्या होती है? क्या चीज़ है टर्नओवर? एक टर्म है आपकी। टर्नओवर मीन्स टोटल सेल, टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, जो एक पर्टिकुलर पीरियड की टोटल सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। दोबारा बताओ, टर्नओवर का मीनिंग क्या रहेगा? टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, जो पर्टिकुलर पीरियड होता है उसकी टोटल सेल, उसको हम क्या कहते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक एक ही बात बोलते हैं। लाइव स्टॉक में आपका डोमेस्टिक एनिमल आएंगे, जो आपके पालतू होते हैं ना, पशु वगैरह, जैसे कैटल वगैरह या हॉर्स वगैरह, ये सब किस में आते हैं? लाइव स्टॉक में आते हैं। यानी हम जैसे ना कोई हॉर्स खरीदा है तो हम ये नहीं कहेंगे हॉर्स को शो नहीं करेंगे, हम कहेंगे लाइव स्टॉक। ये सेट्स का नाम होता है, लाइव स्टॉक बोलते हैं। इसमें डोमेस्टिक एनिमल आएंगे सच एस कैटल और हॉर्सेस वगैरह, इसके अंदर आते हैं, लाइव स्टॉक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे? लाइव स्टॉक के अंदर क्या क्या लोग? डोमेस्टिक एनिमल सच एस कैटल और हॉर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है गेन। अच्छा, प्रॉफिट के बारे में तो आपने पढ़ लिया, प्रॉफिट भी आपने पढ़ा था, इनकम भी आपने पढ़ा था। इनकम तो मैंने आपको बताया था कि इनकम का होता है रिवेन्यू माइनस आपके एक्सपेंसेस। रिवेन्यू में से हम कॉस्ट घटाते हैं, बल्कि एक होगी इसके अंदर सेल लेते हैं, इसमें खाली कॉस्ट लेते हैं, सेल में से कॉस्ट घटाएंगे, क्या निकलेगी? इनकम निकलेगी। और प्रॉफिट का बताया था कि टोटल आपका रिवेन्यू माइनस टोटल क्या होता है? एक्सपेंसेस। टोटल क्या होता है? एक्सपेंसेस। ये मैंने किसका बताया था? प्रॉफिट का बताया था फार्मूला आपको। एक गेन होता है। क्या होता है? गेन। गेन आपका मोनेटरी बेनिफिट होता है। जैसे मान ली कोई हमने फिक्स सेट्स बेचा, जैसे फिक्स सेट्स को हम बेचते नहीं है ना, कंटिन्यू यूज इन द बिजनेस करते, लेकिन कभी कभार जैसे को बेचना भी पड़ जाए, कभी मजबूरी में बेच भी देते हैं, तो उस पर बेचने में अगर कोई आपको प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं गेन। क्या बोलते हैं? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट्स। या कोई कोर्ट केस आपने जीता है, कोर्ट केस वगैरह जीता है, तो वो भी आपका गेन होगा। तो इट इज़ ए मोनेटरी बेनिफिट। एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, गेन ऑन ए सेल ऑफ फिक्स सेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस। मान लो कोई कोर्ट केस आपने जीता है तो आपकी गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गेन। प्रॉफिट और इनकम अलग है। इनकम का मतलब क्या रहेगा? सेल माइनस कॉस्ट। सेल में से क्या घटाएंगे? कॉस्ट घटाएंगे तो इनकम आएगी। और टोटल जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम क्या, प्रॉफिट का फार्मूला क्या बताया था दोबारा बताओ? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा दें। गेन अलग रहेगा। गेन रहता है मोनेटरी बेनिफिट होता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मीनिंग ए कोर्ट केस, कोई कोर्ट केस वगैरह जीता, जैसे मानो बिल्डिंग थी कोई आपकी 10 लाख की, आपने 12 लाख 12 लाख में सोल्ड कर दी। 10 लाख कॉस्ट थी, 12 लाख में आप इसको सोल्ड कर रहे हैं। 2 लाख का आप इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, इसको बोलते हैं हम गेन, ठीक है। गेन की टर्म याद होगी। इट इज़ ए मोनेटरी बेनिफिट लाइक सच, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मीनिंग ए कोर्ट केस वगैरह। जैसे बिल्डिंग की 10 लाख कॉस्ट थी, आपने उसको 12 लाख में सोल्ड कर दिया, 2 लाख आपका क्या रहेगा? गेन हो जाएगा, ठीक है। एक आपका लॉस आता है। क्या आता है? लॉस। क्या होता है लॉस? की टर्म जैसे उससे रिवर्स हो रही है, जैसे प्रॉफिट, इनकम, गेन, उसके अगेंस्ट लॉस। लॉस होता है इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रिवेन्यू। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए रिवेन्यू से, अगर आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। किससे ज़्यादा हो जाए? रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, तो ये आपका लॉस होगा। इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस अवर टोटल रिवेन्यू। जैसे मान लीजिए टोटल रिवेन्यू आपका 2 लाख है, एक्सपेंसेस आपके 2 लाख, 40,000 हो गए, तो ये 40,000 का क्या होगा? लॉस होगा। 40,000 का क्या होगा? लॉस। तो लॉस क्या रहता है? इट इज़ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस अवर टोटल रिवेन्यू। जैसे एग्जांपल दिया, मान लीजिए लेट टोटल रिवेन्यू मान लेते 2 लाख था, टोटल एक्सपेंसेस आपके 2,40,000 के थे, तो लॉस कितने का हो गया? 40,000 का लॉस हो गया। इसके अलावा लॉस में ये भी रहेगा, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, कोई आग लग गई है उससे लॉस हो गया। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो रहा है,
एक्सीडेंटल क्या हो रहा है, लॉस, वो भी हम लॉस के अंदर लेते हैं। लॉस की जैसे ना प्रॉफिट के अंदर ये प्रॉफिट गेन की 3 कैटेगरी आती हैं, प्रॉफिट है, इनकम है, गेन है। लॉस खाली लॉस ही रहेगा, वो चाहे लॉस आपका सेट्स बेचने पे हो, चाहे आपका लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, या आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाए किससे, रेवेन्यू से, तो भी आपका लॉस रहेगा। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसिस। तो आपका अगर एक्सपेंसिव ज़्यादा है तो माइनस का, देखो 40,000 आ रहा है ना, माइनस का क्या रहेगा, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। तो ये टर्म थी कुछ जो हमारे पास रह गई थी। बाकी भी कुछ टर्म है, लेकिन वो टर्म आपको ना धीरे धीरे जैसे जैसे आप अकाउंट्स करते जाओगे वैसे वैसे आपको आती जाएगी, मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आज ये टर्म वाला चैप्टर मेरा आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। तो टर्म जो हमने सीखी हैं सारी आपने अच्छी तरह याद कर ली होंगी यहाँ तक। आज के लिए सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, अकाउंट्स है, उसके बाद एक कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, उसके बाद टर्नओवर है, टर्नओवर का टोटल सेल होता है मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, लाइव स्टॉक है, डोमेस्टिक एनिमल वगैरह लेते हैं इसके अंदर। गेन है, मोनेटरी बेनिफिट होता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या विनिंग ऑफ ए कोर्ट केस वगैरह। उसके बाद आपका लॉस है, लॉस क्या होता है, टोटल एक्सपेंसिव में से टोटल रेवेन्यू कट जाए, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसिस और टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसिस, तो एक्सपेंसिस ज़्यादा है, रेवेन्यू आपका कम है तो लॉस होगा। या अदर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर है, या लॉस ड्यू टू थेफ्ट वगैरह है। ये सब टर्म आपने सीखी हैं। तो टर्म का आपका चैप्टर अब आपका लगभग कंप्लीट है। तो जो कल हमारा मेन स्टार्ट करूँगा टॉपिक आपका, वो आपका होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। और जो थ्योरी है बाकी आपकी बची है ना बाकी चैप्टर्स की, वो मैं धीरे धीरे आपको कराता जाऊँगा साथ साथ। लेकिन मैं पहले एक प्रैक्टिकल चैप्टर करा देता हूँ आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि इसके लिए मुझे सिर्फ टर्म मुझे थोड़ी एक बार कल आप करना, जब जब चैप्टर शुरू करूँगा ना उससे पहले आप थोड़ा सा टर्म एक बार याद करना। एक तो सेट्स के बारे में याद करेंगे कि ये सेट्स क्या होते हैं। सेट्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ये तो आपको बताया ही था, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर वगैरह है। फिर उसके बाद उसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे, नॉन करंट सेट्स होता है, करंट सेट्स होते हैं, एक आपके फिक्टिशियस सेट्स भी होते हैं। ठीक है, वो टाइप थोड़ा पढ़ लेना अच्छी तरह, एग्जांपल भी याद कर लेना कि इसमें जैसे नॉन करंट सेट्स में क्या क्या आता है। नॉन करंट सेट्स में 2 पार्ट भी बताए थे ना, टेंजिबल और क्या बताया था, इंटेंजिबल आपको बताए थे। उसके बाद फिर एक सेट्स के बाद आप पढ़ना लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी पे जो हमने बाहर किसी को देना होता है, पे टू द आउटसाइडर, नोन एज लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी भी होती हैं, एक्सटर्नल भी होती हैं। इंटरनल जो हमने ओनर को देना है, एक्सटर्नल जो हमने बाहर किसी को पे करना है। फिर नॉन आपकी वो भी थी नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जो हमने 1 ईयर के बाद देनी है, करंट लायबिलिटी जो भी दिन 1 ईयर देनी है। और एक मीनिंग कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है, जो जब कोई बिजनेस में बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में जो भी आपका पैसा लगाता है वो कैपिटल वगैरह, गुड्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सब क्या रहेगा, ये मनी के रूप में भी लगा सकता है, एसेट्स के रूप में, गुड्स के रूप में, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है ना, जब हम बनाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास बनाने का, वो होता है एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी हम ट्रांजैक्शन जब लेते हैं ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर आएंगे ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन मीनिंग भी आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो सोशल एक्टिविटी को शामिल नहीं करते। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका ना आपका हमेशा देखोगे इफेक्ट पड़ेगा। सेट्स हमेशा किसके बराबर आएगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वो तो खैर कल डिटेल में हम करेंगे पूरा चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन, अच्छी तरह कराऊंगा और आप भी अच्छी तरह करना। तो जितने क्वेश्चन आपको दूँ डेली के डेली आप उसको करते रहना। ठीक है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसका मीनिंग असेट्स का भी कल एक बार अच्छी तरह याद करके रखना, लायबिलिटी का भी याद करना, कैपिटल का भी याद करना। आज के लिए बस इतना ही है। एक मैं ना आपको आज फिर असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप कर लेना। असाइनमेंट आपके पास आएगा आज सेकंड, वो आप करके फिर मेरे पास भेज देना। उस दिन भी बहुत कम ने भेजा है, आपने पूरी कर नहीं रहे, सीरियस हो जी +1 आपकी ना। अभी से थोड़ा सा का बेस आपका थोड़ा ठीक बन रहेगा ना, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहो, क्योंकि टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म नहीं आएंगी तो आगे कुछ नहीं है। तो टर्म अच्छी तरह याद करो, और असाइनमेंट आपको भेजना वो करके आप मेरे पास भेज देना। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज इतना आप कर लेना। ओके।